होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। सो अगले कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में ये सेशन जब स्टार्ट होगा, तो वी ऑल शुड बी हियर। हम सबको यहाँ होना है विद अवर माइंड, सोल एंड बॉडी, सो दैट हम 100% कंसंट्रेट कर सकें इस सेशन के ऊपर। सो वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, हर किसी से गुजारिश है कि आप लोग जल्दी से फटाफट से एक ज़बरदस्त फॉलोअप कॉल्स कर ले, फॉलोअप मैसेज कर ले, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करके हम इसको 500 पे लेकर जाके क्लोज कर दें। उसके बाद और लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स मेक अ सिंसियर ट्राई। So I'm also going to do so many messages in the groups to join fast. कपूर साहब, आवाज आ रही है मेरी? फोटो आ रही है? सर बिल्कुल, अब आवाज भी आ रही है और फोटो भी आ रही है, एकदम परफेक्ट। हम आपको देख पा रहे हैं। यस, एकदम परफेक्ट। परफेक्ट। वी आर रेडी टू टेक ऑफ। या एक्चुअली टेक्निकल एरर कभी भी आ सकता है, ठीक है ना? बच्चे और टेक्नोलॉजी ये कभी भी शरारत कर देते हैं। कभी भी शरारत कर देती है, एग्जैक्टली। अब उसमें वीडियो मैंने ऑन कर दिया, अब फोन इसमें हो नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है मेरा वीडियो कहीं। पीपीटी दूसरा लैपटॉप ऑन किया मैंने, अब उसमें पीपीटी ट्रांसफर करूंगा मैं। तो चलिए, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को आज एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है, और अगले 1 घंटे के अंदर हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, फटाफट अपनी टीम को कनेक्ट करें। आप ज्यादा से ज्यादा, आपके आज लोग होने चाहिए यहाँ पर, ज्यादा से ज्यादा लोग होने चाहिए आपके यहाँ पर आज, ठीक है? तो फटाफट टीम को कनेक्ट करें, अगले 1 मिनट के अंदर हम अपना चालू करेंगे। तब तक कपूर साहब जो है, आप 1 मिनट लेंगे, ठीक है? हम पीपीटी ऑन कर रहे हैं, तब तक आप अपनी टीम को कनेक्ट करें। धन्यवाद। सुपर सुपर। सो हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू लर्न न्यू थिंग्स। और कहते हैं सीखने का सफर कभी खत्म नहीं होना चाहिए। मैं तो आज तक इस सफर को खत्म नहीं कर रहा हूं, और मेरी हमेशा और सीखने की इच्छा रहती है। और मेरा ये भी मानना है कि जो लोग हमेशा सीखते रहते हैं उनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती है। सीखने वाले लोगों की उम्र कभी नहीं बढ़ती है, वो उम्र आके थम जाती है, रुक जाती है। मेरा पर्सनल ये मानना है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? हर किसी का अपना अपना नज़रिया हो सकता है, बट जापान में एक लंबे जीने की एक कहते हैं उनकी साइंस है, उनकी टेक्नोलॉजी है, उनकी सोच है। वो कहते हैं 80 साल के बाद लोग ओल्ड एज होम्स में ना जाएं, वही उम्र है सीखने की। तो कोई सिंगिंग सीख रहा होता है, कोई डांसिंग सीख रहा होता है, कोई गिटार सीख रहा होता है, इवन हॉर्स राइडिंग तक सीख रहे होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और आज जो हम सीखेंगे, ये हम सबके कैरियर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एंड आई एम रियली टेलिंग यू द फैक्ट्स। और जो लोग आज मिस कर देंगे, जो लोग टाइम से नहीं ज्वाइन करेंगे, अगले कुछ मिनट में हमारे साथ नहीं होंगे क्योंकि हम 500 को टच करने वाले हैं, तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। अब क्योंकि हमारे ऊपर किसी की कृपा है, किसी की ब्लेसिंग है, और उस ब्लेसिंग के कारण टाइमली हम यहाँ पे हैं, तो हम सब लोग मिलकर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और जो आज हम सीख जाएंगे, कल अपने नेटवर्क को फैला देंगे।
एंड आई होप सर इज रेडी। सर तैयार हैं अपनी स्क्रीन के साथ और बहुत कुछ हमारे साथ आज शेयर करने वाले हैं। ये इमेज देख के ही शायद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये अपने आप में कुछ बयां कर रही है। सो ओवर टू यू सर, वी ऑल आर एक्साइटेड आपसे सीखने के लिए, समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। चलिए, तो दोस्तों फाइनली मैं तैयार हूँ, काफी मशक्कत के बाद। ठीक है, तो चलिए। तो मेरा नाम मधुकर शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं पालम में रहता हूँ। वेस्टीज बिजनेस के अंदर मैं ड्यूसीडी हूँ। पिछले लगभग 6.5-7 साल से मैं वेस्टीज को कर रहा हूँ। आज मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ। मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगा कि कैसे मैंने जो है इस बिजनेस के अंदर कामयाबी हासिल की और क्या क्या मुझे दिक्कतें आई और क्या क्या फिर मैंने कुछ फॉर्मूले अप्लाई किए इस बिजनेस के अंदर, जिससे कि मुझे आगे ग्रोथ मिली। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप आज सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। ठीक है ना सभी लोग। हम ऑलमोस्ट 500 हो चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गए हैं। तो जो आ गए वो आगे, जो नहीं आए कोई इशू नहीं है। ठीक है, उनको फिर दोबारा मौका मिलेगा। अपना अपना वीडियो ऑन कर लें सभी लोग, डायरी पेन निकाल लें और अपने मोबाइल को जो है ये जो मोबाइल है मेरा, इसको हमें रखना है। कैसे रखना है? ऐसे ऐसे, जिससे कि हम बिल्कुल क्लियर दिखें और हमें सारा कंटेंट भी दिखे और हम भी सामने वाले को दिखे। ठीक है, तो ये काम हमें करना है। यस, वेरी गुड। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं सब लोग, सबने अपना अपना वीडियो ऑन कर लिया है। गुड गुड गुड। ठीक है ना, ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए, अपना डायरी पेन निकाल लीजिए और हम अपना ट्रेनिंग अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने स्लाइड जो बना रखी है, मधुकर शर्मा मेरा नाम है, ड्यूसीडी हूँ मैं, ओडिकार अचीवर हूँ। और ग्राउंड डायरेक्टर जो मैं बना था 15 दिन में बन गया था। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो मेरे पास टीम थी काफी बड़ी, जिसकी वजह से मेरी अचीवमेंट बहुत जल्दी आ गई। 45 दिन में मैं यूसीडी बन गया था, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। और 101 दिन में ड्यूसीडी बन गया था। और 11 महीने में मैंने जो है ना ओडी कार ले ली थी यहाँ से, जब मैं वेस्टीज में आया था। और लगभग 20 से ज्यादा कंट्री में अब तक अब्रॉड जा चुका हूँ, विदेश यात्रा कर चुका हूँ इस इंडस्ट्री से। ठीक है, ये एक स्लाइड है, मेरा इंट्रो है। ठीक है, ये इंट्रो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा वाह क्या बात है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन अप्लाई है, मैं बता दूं आपको। मैं इस जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, जब मैंने जॉब शुरू करी, तो सौभाग्य है मेरा कि मुझे लगभग 1.5 साल नौकरी करने का मौका मिला। और जो मेरी नौकरी स्टार्टिंग हुई थी वो एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर हुई थी। मैं कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर ऑपरेटर था पंजाबी विभाग के अंदर। ठीक है, और जो मेरी सैलरी थी वो राउंड अबाउट 2,500 के लगभग थी। 1.5-2 साल मैंने जॉब की थी। ठीक है ना, उसके बाद इस इंडस्ट्री में मैं आया था। ठीक है, 2,500 रुपये कमाने वाला एक कंप्यूटर ऑपरेटर आज आपके सामने बैठा है और अपनी स्लाइड पे अपना इंट्रो दे रहा है। क्या इंट्रो दे रहा है? कि मैं जो है ओडी चलाता हूँ और 20 बार विदेश यात्रा कर चुका हूँ। इनकम की बात करूं तो वो एक अजीब सी बात हो जाएगी, अपनी इनकम बतानी नहीं होती, लेकिन 3 से 4 लाख रुपए मैंने मुझे रेगुलर वेस्टिज से आ रहा है। सौभाग्य है मेरा कि वेस्टिज से मेरा हमेशा लाखों में चेक आया है, कभी हजारों में नहीं आया। ठीक है, राधा रानी की कृपा है ये। ठीक है, और ये इसलिए कृपा बनी क्योंकि पहले से मैं इस बिजनेस में हूँ, पिछले 20 साल से लगातार इस बिजनेस को कर रहा हूँ और मेरे पास टीम है, इसलिए जो है ना मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। देखिए, एक चीज लिखिए आप अपने डायरी के अंदर। ठीक है, इंक्रीज द पावर ऑफ योर स्ट्रगल, सक्सेस इज श्योर टू कम। काफी लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार स्ट्रगल बहुत बेकार चीज है और स्ट्रगल किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रगल बेकार चीज नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, एक बात बता रहा हूँ, उसको लिख लो। स्ट्रगल इज नॉट ए बैड थिंग। स्ट्रगल है क्या? ध्यान से सुनना, लिख लो इसको। स्ट्रगल इज, स्ट्रगल इज क्या है? स्ट्रगल, स्ट्रगल इज स्टेमिना बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, आपने दो लोगों को प्लान दिया, दो लोगों के सामने आप बैठे और आपने उनको कन्विंस किया, तो आपका दो लोगों का स्टेमिना बन गया।
फिर आपने 5 लोगों के सामने बैठा, 5 लोगों को प्लान दिया, 5 लोगों का स्टेमिना बन गया। फिर आपने 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 लोगों के सामने आप बोलने लग गए, आपका स्टेमिना बिल्ड हो गया। तो वो जो प्रोसेस है ना, वो स्ट्रगल लगता है, लेकिन वो स्ट्रगल नहीं है, वो स्टेमिना बिल्डिंग प्रोसेस है। हमेशा याद रखना आप, आपका स्टेमिना बिल्ड हो रहा है। कोई भी इंसान डायरेक्ट 25,000 लोगों के सामने आके स्पीच नहीं दे सकता, उनको मोटिवेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हर किसी लीडर को, हर किसी डायरेक्ट सेलर को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगले एक घंटे में मैं आपको बताऊंगा, और अगला एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो प्लीज बने रहें, डायरी पेन अपना निकाल लें और वीडियो ऑन करके बैठे, मीटिंग से जाए ना। अगर आप मीटिंग से निकल गए तो काफी कुछ आपसे आज मिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्या है? फॉलो अप फॉर्चून। ठीक है ना, अपनी टीम को आपने कनेक्ट कर ही लिया है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 4-5 मिनट में ही 500 प्लस हो गए थे, ठीक है। किसी भी मीटिंग के अंदर आपको क्या करना चाहिए? उस मीटिंग को प्रमोट करना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। सौभाग्य है हमारा ये कि हमें मॉर्निंग मीटिंग मिल रही है, इवनिंग मीटिंग मिल रही है। सच बता रहा हूँ, सौभाग्य है। कुछ अच्छे कर्म कर रखे हैं हम कि हम एक सॉलिड टीम में है, जिसका नाम है टीम चैंपियन, और जिसके संस्थापक फाउंडर है हमारे सबके अपलाइन पवन सर। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए पवन सर के लिए, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है। तो इसका मैं बेनिफिट उठाना है, लेकिन वो तब होगा तब हम फॉलो अप करेंगे। प्लेटिना बाइक से ओडी तक का सफर, ठीक है। सच बता रहा हूँ कि जब मैं इस बिजनेस में आया था तो बाइक भी नहीं थी मेरे पास, लेकिन बाइक की मैं फोटो लगा देता हूँ कि चलो बाइक से ओडी का थोड़ा एक मैच हो जाता है, दोनों व्हीकल है ना। अगर मैं यहाँ पैदल से प्लेटिना लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि जब मैं इस बिजनेस में आया तो मेरे पास बाइक भी नहीं थी। इस बिजनेस में आने के बाद मैंने बाइक ली। तो ये जो सफर है ये काफी लंबा था, ठीक है, और काफी इसके अंदर कहानियां हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आप देख रहे हैं, ये फोटो ओडी की, ठीक है। ये जो फोटो देख रहे हैं, मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी है, मैं भी हूँ, मेरे कजन्स हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, सब है इसके अंदर, ठीक है। दीपक सर ने एक बात पूछी मेरी मम्मी से, कि जब ओडी मैंने ली थी, कि माता जी आपको कैसा लग रहा है? तो मेरी मम्मी के ना आंसू आ गए, रोने लगी मेरी मम्मी। एचओ के अंदर टीम थी वहां पर उस टाइम, सबको पता है, काफी लोगों को याद होगा। तो दीपक सर ने बोला कि माता जी आप रो क्यों रहे हैं? तो मेरी मम्मी ने बोला कि मेरी मम्मी ने बोला कि सर, ये जो मेरा बेटा है इसका बचपन में हाथ कट गया था, ठीक है ना। हाथ कट गया था, और जब इसका हाथ कट गया था तो बोल रहे थे बेकार हो गया, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, जिंदगी बेकार कर दी आप लोगों का, नाम किसने डुबो दिया, अपाइज हो गया, ये कट गया था, ठीक है। तो जो है, तो फिर जो है रोने लगी मम्मी कि आज ये ओडी लेके आ गया, ठीक है ना। किसी कोई ओडी नहीं लेके आया, हमारे खानदान में ओडी लेके आ गया। तो एक जो है अजीब सा जो है माहौल बना, ठीक है। मेरे भी आंसू आ गए। क्यों बना? क्योंकि जब मैं बचपन में था तो मेरा हाथ कटा था राइट हैंड, और जब मेरा हाथ कटा था तो मुझे बहुत ज्यादा विरोध सहना पड़ा था। एक्चुअली संघर्ष होता है ये आपको तब पता चलेगा, तब आपके ऊपर कोई विपत्ति आएगी, कोई हादसा आपके साथ होगा। दो लोगों को प्लान दिखाना, वो मना कर दें, वो संघर्ष नहीं है, ठीक है ना। हमने कहीं गए किसी को सौदा प्लान करने, वहां में रिस्पॉन्स सही नहीं मिला, तो वो संघर्ष नहीं है, ठीक है ना। संघर्ष वो है कि जब आप सुबह उठे और आप दो हाथ आपके पास हो, और जब उस रात आप सोएं तो आपके पास एक ही हाथ हो, और उसके बाद जो जिंदगी शुरू होती है ना, उसको संघर्ष बोलते हैं। 1 साल तक मैंने अपनी लाइफ के अंदर जेल में रहा हूं, मैं जेल में इसको बोलते हैं ना, बंद कमरे में, मैं निकलता नहीं था, किसी से बात नहीं करता था, जिहाद को छुपा के रखता था, ठीक है। लिखता रहता था लेफ्ट हैंड से, रोता रहता था क्योंकि राइटिंग मेरी बेकार थी,
राइट हैंड की बहुत अच्छी थी, वो चला गया था, लेफ्ट हैंड से लिखना पड़ता था क्योंकि लोग बोलते थे पढ़ाई नहीं करेगा तो बेकार हो जाएगा, जॉब नहीं लगेगी, बच्चे नहीं होंगे, शादी नहीं होगी, वट फालतू की बातें। मैंने कहा चलो लिखना ही अगर सब कुछ है, तभी मेरे पास एक आता, मैं लिखता हूँ। एक आता है ना, मैं लिखता हूँ, सीखता हूँ, कोई नहीं, वक्त लगेगा। फिर मैंने सीखा, 1 साल तक लिखा, उसके बाद फिर मैं स्कूल जाने लगा। तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ। फिर मैं स्कूल गया, स्कूल में मेरे बच्चा मजाक उड़ाते थे कि देखो एक हाथ का आ गया, अब ये ना साइकिल चला पाएगा ना बाइक चलेगी, ये तो बेकार हो गया, कपड़े भी नहीं पहनेगा। मतलब ये सब चीजें, हेल्प लेनी पड़ती थी मुझसे, मुझे लोगों की बहुत से काम कराने के लिए। ठीक है, लेकिन मैंने कहा नहीं, कोई नहीं, भगवान ने अगर ये मुझे बनाया है तो इसमें मेरा कोई फायदा होगा। ठीक है ना, मेरी बुआ जी मुझे बोलती थी कि बेटा अगर तेरा हाथ भगवान ने ले लिया है ना, तो विश्वास करना ये हाथ एक दिन तेरी पहचान बनेगा, और तू पूरे हिंदुस्तान में तेरा नाम होगा, ये तू ध्यान रखिए। ये मेरी बुआ जी ने मुझे बोला था, याद है मुझे अच्छी तरीके से। पता नहीं क्यों बोला था, लेकिन उन्होंने मुझे मोटिवेट करने के लिए चीज बोली थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम। ठीक है, आज भी बुआ जी मेरी बोलती है मुझे, देख मैंने तेरे को बोला था ना, वही तेरे साथ जो है ना, आज आज मेरा हाथ ही मेरी ताकत है। ठीक है, तो ये ये स्ट्रगल है, ये जो है ना संघर्ष है। ठीक है, आपको, हर किसी इंसान के लाइफ के अंदर ऐसे हादसे आते हैं, किसी के साथ ज्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है, लेकिन होता है। तो उन हादसों को वो एक मोटिवेट हो और उत्साह के रूप में स्वीकार करे कि यस तूने मुझे चैलेंज दिया है ना, यस भगवान कोई दिक्कत नहीं है, हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और इसी से बाहर निकलेंगे हम। ठीक है ना, क्योंकि पवन सर बोलते हैं कुछ चीज आपके हाथ में नहीं होती, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना कर्म करें और आगे बढ़े। तो दोस्तों फिर मैंने 10th किया, फिर 12th किया, फिर डीयू से ग्रेजुएशन की, फिर मैंने नौकरी की, फिर मैं इसके अंदर आया, किसके अंदर, इस बिजनेस के अंदर। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया ना, तो मुझे एक होप मिली, आशा मिली। आशा क्या मिली, मुझे बताया गया कि आप यहाँ से कार ले सकते हो। ठीक है ना, कुछ लोगों को पैसा दिखता है, कुछ लोगों को मान सम्मान दिखता है, कुछ लोगों को शोहरत दिखती है, कुछ लोगों को यश दिखता है, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ एक चीज दिखी, वो दिखी कार। यार यहाँ कार मिलती है काम करने पे ना, चलो गाड़ी लेते हैं और गाड़ी लेके ना गाँव में घुमाएंगे, सबको दिखाएंगे कि देखो मैं गाड़ी लेके आ गया, एक हाथ है ना मेरा, मैं गाड़ी लेके आ गया, देखो एक हाथ का बंदा गाड़ी ले आया। तो मैंने मेहनत करनी शुरू करी दोस्तों इस बिजनेस के अंदर, और लगभग लगभग 4 से 5 साल की अथक मेहनत के बाद मैं गाड़ी इस बिजनेस में लेके आया। मैंने वैगनार ली थी, एलएक्सआई, डीडी मोटर, दिल्ली मायापुरी से, 3,46,000 की। ठीक है ना, 1 अगस्त 2008, दिन भी याद है, शनिवार का था। और फिर एकदम गर्व फील हुआ, फिर मैंने उसको दिखाया लोगों को, और फिर अच्छा लगा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मन के अंदर आई कि यस दिस इज पॉसिबल, कुछ हो सकता है इस बिजनेस के अंदर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले दिन से इस बिजनेस के अंदर मैं फुल टाइमर हूँ, पहले दिन से, वेरी फर्स्ट डे से। बड़ा संघर्ष हुआ है, ठीक है ना, बहुत मेहनत हुई है, मैं बताऊंगा आपको कितनी मेहनत हुई है, बयां तो नहीं किया जा सकता, बट बताऊंगा कुछ मैं चीजें आपको। ठीक है, और सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ। आप एक चीज हमेशा याद रखें, कपूर साहब मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर है, परफेक्ट। हाँ, थैंक यू। एक चीज हमेशा याद रखें कि बिना स्ट्रगल के ना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है ना, हम भी स्ट्रगल करते थे, हमारे पास भी पैसा नहीं होता था, शादी मेरी हो चुकी थी, बच्चे मेरे हो चुके थे, बड़ा लड़का मेरा हो चुका था, मैं कानपुर चला जाता था काम करने के लिए, जेब में पैसा नहीं होता था। मतलब डाउनलाइन के घर पे रहते थे, वहां प्लान दिखाते थे, काम करते थे 15-20 दिन तक वहां, घर डाउनलाइन के घर में रहना, उन्हीं के यहाँ पर खाना खाना, ठीक है, उन्हीं के यहाँ पर रहना। उसके बाद जब वापिस आना होता था, पापा को फोन करते थे, पापा पैसा डाल दो, पैसा नहीं है वापिस आने का। ठीक है ना, पापा 10 बातें सुनाते थे, उसके बाद घर आते थे तो पापा और डांटते थे। पड़ोसी पापा को बैंक बोलते थे कि पंडित जी आपका जो लड़का है ना तो बेकार हो गया, पढ़ा लिखा, क्या फायदा, ये तो बेकार हो गया, झोला लेके सारा दिन घूमता रहता है, इसको समझाते क्यों नहीं हो। तो मैंने पापा को बोल दिया था, पापा कुछ भी हो जाओ, मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही करूंगा, इसमें मैं कामयाब होऊंगा, आप टेंशन मत लो, इसमें मैं आपको कामयाब होके दिखाऊंगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब 2000 के अंदर, 2011 के अंदर मैं इंडिवर लेके आया, मैंने पापा को बैठाया, पापा को घुमाया पूरे गांव के अंदर, और पापा फिर मेरे इंडिवर चलाते थे, 25 लाख की गाड़ी। समझ रहे हैं बात को आप? हाँ, आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा दोस्त, सिद्ध करना पड़ेगा आपको, तब जाके बात बनेगी। आगे चलते हैं। देखो,
लोग बोलते हैं वेस्टीज में क्या मिलता है, वेस्टीज हम क्यों करें, ठीक है ना, पैसा मान सम्मान एक अलग चीज है, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। ये स्लाइड आपको दिख रही है सामने, एक तरफ बिफोर लिखा हुआ है, ठीक है ना, कपूर साहब, एक तरफ आफ्टर लिखा हुआ है, ठीक है। जब मैं आया था ना वेस्टीज के अंदर, तो कपूर साहब ये मेरी कंडीशन थी, लेफ्ट साइड में देखो आप, बाली सर खड़े हैं, सिलीगुड़ी का प्रोग्राम है, 2018 की बात है, दिसंबर की, ठीक है ना, ये मेरी फोटो है बाली सर के साथ, ठीक है ना। ये मधुकर शर्मा है, शायद आप पहचान ना पाए, लेकिन राइट साइड में मधुकर शर्मा है बाली सर के साथ, दो तीन मेरी क्लिप है, ठीक है। अब देखिए आप वेस्टिज करने का बेनिफिट क्या है, देखिए आप सामने देखिए, आपके सामने है नजारे, जबरदस्त क्या कहना चाहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें? हैं? जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। जबरदस्त इंफॉर्मेशन, जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, मैं बता दूं आपको। अगर मैं वेस्टीज में नहीं आता तो अब तक बूढ़ा हो चुका होता, मैं बता दूं आपको, अब तक मैं बूढ़ा हो चुका होता अगर मैं वेस्टीज में नहीं आता। वेस्टीज की आने की जो है ना, मतलब आप देखो, आपके सामने फोटोज है मेरी, मैं यंग, मैं माइनस होता जा रहा है मेरी एज, पता है आपको, ठीक है ना, माइनस एज होती जा रही है मेरी, ड्यू टू वेस्टीज, ड्यू टू न्यूट्रिशन, ड्यू टू हेल्थ सप्लीमेंट, ड्यू टू नॉलेज ऑफ हेल्थ, ठीक है ना, ड्यू टू संगत जो हमें मिली है यहाँ पर, हेल्दी संगत। देखिए, शी इज माई वाइफ, रेखा शर्मा जी, ठीक है ना। अभी हम सिंगापुर मलेशिया गए थे, कई बार हम विदेश जा चुके हैं फैमिली के साथ, बट ये रिसेंटली है, तो ये मेरी फोटोज है, ठीक है। दो बच्चे हैं हमारे, ठीक है, चुन्नू मुन्नू, दक्षिण व सुमित, जो बड़ा लड़का 21.5 साल का हो चुका है, छोटा लड़का 19 साल का हो चुका है, जो दो जवान लड़के हैं उनके ये पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब आप देखिए, फोटोज देखिए आप, ठीक है ना। अ, मैं मेरी शादी की जो फोटो में अगर आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, आप पहचान ही नहीं पाएंगे हमें, ठीक है ना। 25 साल, 24.5 साल हमारी शादी को हो चुके हैं, 24.5 साल पहले की अगर मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो आप कल्पना नहीं कर सकते हम कैसे थे। ये बिजनेस की ताकत है कि आपको सुपरस्टार बना देता है, सुपरस्टार आपको बना देता है, हीरो बना देता है आपको, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हीरो लग रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, मैं हीरो लग रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मूला है, ठीक है ना, प्रकृति का नेचर है ये, ठीक है ना, लाइफ डज नॉट गिव टू पीपल हु नीड, लाइफ ओनली गिव्स टू पीपल हु डिजर्व। जिंदगी उसको नहीं देती जिसको उसकी जरूरत होती है, जिंदगी उसको देती है जिसकी औकात होती है लेने की, जो डिजर्व करता है, ठीक है ना। आप कितने खूबसूरत है वो मैटर नहीं करता दोस्त, ठीक है ना, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने पैसे वाले हैं, आप कितने मतलब समाज के अंदर आपकी इज्जत है, नहीं, उस वो मैटर नहीं करेगा यहाँ पर। यहाँ पर मैटर करेगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, कितना महीने के अंदर वॉल्यूम निकालते हैं, उससे आपकी यहाँ पर अचीवमेंट मापी जाती है, उससे आपको अचीवमेंट मिलती है, ठीक है। हर किसी को लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ, कोई भी आदमी आता है इस बिजनेस के अंदर तो उसको लगता है कि नहीं मैं डिजर्व करता हूँ। जैसे मधुकर सर बोल रहे हैं 4 लाख का चेक है तो मेरा भी होना चाहिए 4 लाख का चेक, नहीं, ऐसे नहीं आता, ठीक है ना। आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, अपनी टीम बनानी पड़ेगी, अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, तब जाके बात बनेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डिजर्विंग पर्सन बनना पड़ेगा। क्या आप डिजर्विंग पर्सन बनने के लिए तैयार हैं? किसका? अचीवमेंट का, सक्सेस का, कामयाबी का, बदलाव का करना पड़ेगा आपको, नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अब बात ये आती है कि क्या काम करें, काम क्या करना है आपको? हार्डवर्क करना है, मेहनत करनी है, सिंपल, और सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है, खुद में बदलाव। मुझे मुझे क्या आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तू क्या सीखने के लिए तैयार है ये इंपॉर्टेंट है। मैं मान लो आज इस बिजनेस में आता हूँ, मेरी 50,000 रुपए सैलरी है, मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत अच्छी बात है, उसको साइड कर दो। क्या आप यहाँ पर प्लान देना सीख सकते हैं? क्या आप यहाँ पर डेमो करना सीख सकते हैं? क्या आप यहाँ पर नेटवर्क बनाना सीख सकते हैं? क्या यहाँ पर आप सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं? उस चीज पे आपकी कामयाबी डिपेंड करेगी वेस्टीज के अंदर। हार्ड वर्क, आप लोग सोचते हैं हार्ड वर्क, सर हार्ड वर्क आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इनकम जो है उसका कोई पैरामीटर नहीं है, कोई बंदिश नहीं है,
ये नहीं कि आपकी 25,000 रुपए की नौकरी लग गई तो एक साल के अंदर उसका 10% इंक्रीमेंट आएगा तो आपके अगले साल 27,500 की सैलरी हो जाएगी। नहीं, यहाँ पर तो 25,000 का चेक एक साल के अंदर 1 लाख का भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। इसलिए यहाँ पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, हार्डवर्क मतलब एकदम लग के मेहनत करनी पड़ेगी। कब तक करनी पड़ेगी? कुछ साल, 5-7 साल, जब तक आपकी टीम नहीं बनती। उसके बाद टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, आप आजाद हैं। नौकरी के अंदर, बिजनेस के अंदर, मैं नौकरी और बिजनेस के फेवर में रहता हूं, करना चाहिए इंसान को, मैं किसी चीज की बुराई नहीं करूंगा यहाँ पर, मैंने भी नौकरी की है। बट नौकरी के अंदर आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा और ज्यादा करना पड़ेगा। इनकम लिमिट रहती है उसकी, और एक तो ऐसा टाइम आता है डाउन भी हो जाती है अगर आपकी नौकरी छूट जाए तो। सेल्फ इंप्रूवमेंट, क्या सेल्फ इंप्रूवमेंट क्या होता है? सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है, क्या आप तैयार हैं बदलाव के लिए? किस चीज का बदलाव? आपको वो काम करने पड़ेंगे जिस काम को करने के लिए आपका मन नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज, लिख लें इसको, पहली चीज, आपको वो काम करने पड़ेंगे जिस काम को करने के लिए आपका मन गवाही नहीं देता, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको उन लोगों से मिलना पड़ेगा जिन लोगों से आप मिलना नहीं चाहते। हेलो, लिख लो इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं। उन लोगों से मिलना पड़ेगा जिन लोगों से आप मिलना नहीं चाहते। वो बातें आपको बोलनी पड़ेगी जो आपका मन नहीं चाहता वो बोले। जैसे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। आम आदमी का कोई नाता नहीं है दूर दूर तक तारीफ का, उसका नाता है बुराई, 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 नेगेटिविटी, 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 नेगेटिविटी। जितनी मर्जी नेगेटिविटी करा लो, लेकिन यहां पर आपको तारीफ करनी पड़ेगी। किसकी तारीफ करनी पड़ेगी? आपको प्रोडक्ट की तारीफ करनी पड़ेगी, आपको प्लान की तारीफ करनी पड़ेगी, आपको सिस्टम की तारीफ करनी पड़ेगी, आपको टेस्टिमोनियल बताने पड़ेंगे, आपको आपको जो है ना कंपनी की तारीफ करनी पड़ेगी, आपको मैनेजमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। एक आम आदमी से आपको ऐसा चलता फिरता एक सुपर पॉजिटिव इंसान बनना पड़ेगा जिसको कोई हाथ लगाए और उसकी संगत में आए तो वो सुपर पॉजिटिव हो जाए, जिसको देखने मात्र से एनर्जी आ जाए। वो चले अगर तो चलने, उसकी चाल से पता चले कि दिस इज समथिंग अलग है, कुछ ये बंदा, ये खास है। ऐसी चीज आपको बनना पड़ेगा दोस्त। ऐसी चीज क्या बन सकते हैं आप? अगर ये काम कर लिया तो फिर आप डिजर्विंग पर्सन है इस बिजनेस के अंदर। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है हमें। अब एक पॉइंट ये आता है हमारे बिजनेस के अंदर कि जैसे आपने सुना होगा कि भाग्य आपको जो है ना, मतलब मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है क्या, कि भाग्य में मौका आ जाएगा, ये मेरे भाग्य में नहीं है, ये मेरे लक में नहीं है। लक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, सारी बातें ठीक है, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है क्या है, भाग्य आपका साथ तब देगा तब आप एफर्ट करेंगे। अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा दोस्त। ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। ठीक है ना? आपको साथ की चीज का मिलेगा, ध्यान सुनना। कामयाबी जो है वो भाग्य पे डिपेंड नहीं रहती, वो आपकी हैबिट्स पे डिपेंड रहती है। आपकी आदतें क्या हैं डेली की, आपका लाइफस्टाइल क्या है। ठीक है ना? आप सुबह जा रहे हैं जॉब पे, शाम को आ रहे हैं 5-6 बजे, 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, वहां जाके काम करते हैं, उसकी सैलरी मिलती है। क्यों सैलरी मिलती है? क्योंकि आप काम करते हैं, आपकी वो आदत है सुबह से शाम तक काम करना, तो आपको सैलरी मिलती है। अगर आदत नहीं होगी, सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है ना? हमारे बिजनेस के अंदर भी आपको हैबिट डालनी पड़ेगी। किस चीज की हैबिट डालनी पड़ेगी? फिर मैं वही बात करूंगा आपसे। आपको प्लान दिखाना है, आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है, आपको मॉर्निंग मीटिंग करनी है, आपको अपनी टीम के साथ मीटिंग अटेंड करनी है, आपको फिजिकल मीटिंग अटेंड करनी है। आपके बगैर कोई फिजिकल मीटिंग होनी नहीं चाहिए जिसके अंदर आप ना हो। ठीक है? ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। दिक्कत होगी, बिल्कुल दिक्कत होगी। दर्द होगा, बिल्कुल दर्द होगा। तकलीफें होंगी, बिल्कुल होंगी। क्योंकि आप 2 लाख 3 लाख महीना कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं ना। आप अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं ना। आप जो है बाइक से जो है ना 20 लाख की कार में आने की प्लानिंग कर रहे हैं दोस्त। आप जो है अपने घर को बोल रहे हैं कि मैं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मैं 5 कमरों का फ्लैट लूंगा दिल्ली के अंदर। तो तकलीफ तो आएगी ना फिर, जब अपने आप को स्ट्रेच करेंगे। अभी 25,000 कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं, आप सपना ले रहे हैं कि हम जो है ना घर लेंगे 5 करोड़ का। तो सर 25,000 की जॉब के अंदर 5 करोड़ का घर, मतलब आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। आपको अपने आप को थोड़ा सा
ज्यादा आवर्स लगाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपका जो लाइफस्टाइल है वो सब बिगड़ जाएगा, तो दर्द तो होगा। तो उसके लिए तैयार आपको रहना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स ऐसी बनानी पड़ेगी कि संघर्ष जो है ना वो आपका जो है ना स्टेमिना बिल्डिंग प्रोसेस है, उसके अंदर आप फिट हो जाए, दिक्कत ही ना हो। अब हमें आप 5 बजे उठा लो, 7 बजे उठा लो, 10 बजे उठा लो, लंच मिले ना मिले, ब्रेकफास्ट दो या ना दो, डिनर भी स्किप हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ऐसा जो है ना लाइफस्टाइल बन चुका है, हमारे शरीर को हैबिट हो चुकी है। लंच मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। मीटिंग कर रहे हैं हम लोग, पूरा समय निकल गया, 11 से 3-4 बजे की मीटिंग होती है, तो लंच का टाइम क्या होता है, 1:30 से 2 बजे। तो जब 11 बजे अगर आप मीटिंग करने लग गए और 4 बजे मीटिंग आपकी खत्म हुई, तो लंच कहाँ है आपका, चला गया ना, वो तो स्किप हो गया। तो दर्द नहीं होगा, बिल्कुल दर्द होगा। ये आपको आदतें बनानी पड़ेंगी अपनी, ठीक है, और ये तब बनेगी तब आप इसको करना शुरू करेंगे। ड्रीम को सेट करें। लोगों के पास ड्रीम ही नहीं होता, पंसर बार बार बोलते हैं ड्रीम लिखो, ड्रीम लिखो, नेम लिस्ट बनाओ, ड्रीम लिखो, ठीक है ना। सेट योर ड्रीम्स, फोकस ऑन योर गोल, ठीक है ना। फोकस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन स्टार्ट करें, ड्रीम बना लें, फोकस कर लें, उसके ऊपर एक्शन स्टार्ट करें, उसके बाद डिसिप्लिन के साथ 5 साल काम करें, सिस्टम को फॉलो करें। ये मेरा फॉर्मूला है जिसको मैं अप्लाई करता हूँ हर चीज के अंदर। हर चीज के अंदर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ, मुझे कामयाबी श्योर टू श्योर मिलती है। कोई मतलब डाउट नहीं मुझे कामयाबी ना मिले। इसी फॉर्मूले से मैं काम करता हूँ। ड्रीम को सेट करता हूँ, फोकस कर देता हूँ, एक्शन स्टार्ट कर देता हूँ, डिसिप्लिन के साथ 5 साल तक काम करो, सिस्टम को फॉलो करो, बस। बड़ा सिंपल है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, ये मेरी मैराथन की वीडियो फोटोज हैं, आप देख रहे होंगे, कपूर साहब आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। ये दिल्ली हाफ मैराथन थी, ठीक है ना, अक्टूबर महीने के अंदर मैंने वहां पर पार्टिसिपेट किया था, और मैंने ये मेडल भी लिया था, उसको फिनिश किया था। 6:31 की पेस पे मैंने उसको किया था। जो लोग रनिंग करते हैं उसको पता है ये इस पेस कैसी है, ठीक है, कैसे किया था। मैंने जुलाई के अंदर गोल बनाया, जुलाई के अंदर गोल बनाया, एक कोचिंग स्टार्ट करी, मैंने वहां जाना शुरू किया रेगुलर, ठीक है ना। दर्द हुआ, शरीर के अंदर पेन हुआ, कुछ कुछ काफी चीजें हुई, लगातार जाता रहा जाता रहा जाता रहा। अक्टूबर महीने में मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नहीं जाता तो क्या होता, नहीं होता। डेली नहीं जाता तो क्या होता, नहीं होता, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला फिट बैठता है किसके ऊपर, कोई भी चीज आप अचीव करनी है इस फॉर्मूले के थ्रू होगी। ड्रीम सेट करो, उसके ऊपर फोकस करो, एक्शन स्टार्ट, तुरंत तुरंत एक्शन स्टार्ट, डिसिप्लिन के साथ 5 साल तक काम करें, सिस्टम को फॉलो करें। डिसिप्लिन क्या सर, अनुशासन क्या करें। सुबह मीटिंग में आइए ना सर, कितने बजे, 7 बजे मीटिंग हमारी शुरू होती है, 6:55 पे आइए आप। सर आने से क्या होगा, आप 1 महीना अटेंड करिए ना, 2 महीने वीडियो ऑन करके, नहा धो के, भगवान का नाम लेके, मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज करिए ना, बैठिए ना वीडियो ऑन करके, डायरी पेन लेके देखिए ना, क्या गजब का आपके अंदर बदलाव आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, अगर आपने 3 महीने लगातार मॉर्निंग मीट अटेंड कर ली तो। इसको बोलते हैं अनुशासन। जब आप अटेंड करने लगेंगे तो आपकी टीम भी अटेंड करने लगेगी दोस्त। सर टीम क्यों करेगी, अरे जब आप वीडियो ऑन करके बैठे हैं डायरी पेन लेके, तो आपकी टीम देख रही है, मेरा प्लान बैठा, तो वो भी आएगा ना फिर, क्योंकि उसके भी तो सपने हैं। मैं तो बार बार ये बोलता हूँ लोगों को, मैं मीटिंग जो होती है, मैं तो इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही जूम है। मतलब लॉकडाउन के बाद काफी उथल पुथल हुआ, काफी लोग गए आए, लेकिन मैं जूम पे रहा लगातार रेगुलर, मेरी टीम को पता है, जिसकी वजह से टीम मेरी अभी भी मेरे साथ है। अनुशासन के साथ सालों से मैं जूम मीटिंग कर रहा हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ, अकेला कर रहा हूँ, डिसिप्लिन के साथ कर रहा हूँ, और अनुशासन के साथ। आप करके देखो, मेरे फॉर्मूला में बोलता हूँ लोगों को, अगर इवनिंग मीटिंग जो हो रही है 8:30 बजे की हमारी, जो अभी ये चल रही है, इस मीटिंग को अगर आप वीडियो ऑन करके 50 लोगों के साथ अगर आप आने लग गए, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर 50 लोगों के साथ आप इस मीटिंग को अटेंड करने लग गए, तो दोस्त 50,000 का पे चेक हो जाएगा। करके देखो आप, मुश्किल है, 50,000 रुपए कमाना आसान है महीने के अंदर, बिल्कुल आसान नहीं है। दिन में 10-12 घंटे देने पड़ेंगे, तब भी लोगों को नहीं मिलते 25,000 रुपए लोगों की सैलरी, 20,000 की। सर कितने दिन में हो जाएगा, आप कर सकते हैं 6 महीने में, आप कर सकते हैं 1 साल में, आप कर सकते हैं 2 महीने में, आप कर सकते हैं 3 महीने में, डिपेंड आपके ऊपर करता है किस स्पीड से आप इस बिजनेस को करते हैं। डिसिप्लिन हमेशा याद रखना, जब डिसिप्लिन के अंदर आप आएंगे तो शुरुआत के अंदर पेन होगा, दर्द होगा, और वो दर्द जो है ना आपके मन को रोकेगा, कंट्रोल करेगा,
वो कहते हैं ना, मन के बहकावे में ना, मन रहा बुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। अगर आपने मन को दास बना लिया, अगर आपने अपने कंट्रोल कर लिया अपने मन को, तो फिर किंग है आप, यू आर द किंग, राजा है आप। कंट्रोल करना पड़ेगा मन को, डिसिप्लिन आना पड़ेगा। सर 6 महीने में तस्वीर बदल जाएगी, 5 साल तो बहुत बड़ी बात है, 1 साल के अंदर तो कायाकल्प हो जाएगा। आप करके देख ले मॉर्निंग मीटिंग के अंदर, डेली सुबह नहा धो के भगवान का नाम लेके मेडिटेशन लेके अपना गोल देख के अपना गोल डायरी में लिख के 6:55 पे बैठ जाएं, डायरी पेन खोल के वीडियो ऑन करके मीटिंग अटेंड करें। आप करें इस काम को 6 महीना, आपकी लाइफ 100% बदल जाएगी। मेरा ये एक्सपीरियंस है। सेम चीज रात को करनी है आपको, 8:30 बजे बिल्कुल फ्रेश होके आराम से बैठ जाना है, 8:30 पे ऑन करके, और डायरी पेन हाथ में ले लेनी है और टीम को कनेक्ट करवाना है। करके देखे 50 लोग, कैसे लाइफ चेंज होती है। ये बिजनेस आपको क्या देता है, मैंने आपको फोटो दिखाई है अभी, 20 बार हम बाहर जा चुके हैं, ठीक है ना, कितने बड़े बड़े हम काम कर चुके हैं, लेकिन उसके अलावा मान सम्मान, पैसा, शोहरत, धन, दौलत, इज्जत, यश, वैभव। मेरे दोस्त, अगर आप बिजनेस को करने लगेंगे ना, तो पता है क्या होगा, मैं बताता हूँ। अभी काफी लोग हैं यहाँ पर जिनके साथ ऐसा होता है। लोग आपको चलते चलते रोकेंगे, रोक के बोलेंगे, सर नमस्कार, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, और मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आपकी वजह से आया है। मैं आपके साथ एक सेल्फी रहना चाहता हूँ, सेल्फी लेना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, इस चीज की कीमत क्या है कपूर साहब, इस चीज की कीमत क्या है। कोई अमूल्य जिसको कहेंगे, कोई कीमत नहीं। अमूल्य, अमूल्य कोई कीमत नहीं है। आपको पता है, एक दिन मैं बाजार में जा रहा था कपूर साहब, मैं और रेखा जी दोनों जा रहे थे, एक आदमी सामने से आया, मेरे पैरों में पड़ गया, मेरे पैर छुए उसने, मैं डर गया, मैं कौन है भाई, अचानक मैं डर गया, मैं ये क्या हुआ। खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के बोला कि सर, आप मधुकर सर है ना, वेस्टेज DUCD मखा। कह रहे सर, मैं आपको सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी कई बातें मैंने इंप्लीमेंट की है तो मेरे को बेनिफिट हुआ है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एकदम वाइफ को गर्व फील हुआ, बहुत ज्यादा गर्व फील हुआ, बहुत ज्यादा गर्व फील हुआ वाइफ को। वो कोरोना रखा था, सेकंड वेव, याद होगी आपको, ठीक है। तो उसके बाद उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, लग रहा था ना, टीका लग रहा था, क्या बोलते हैं उसको, वैक्सीन, वैक्सीन लगी थी, ठीक है ना। तो वो वैक्सीन, सेकंड वाली वैक्सीन जो है ना, तिलक नगर में जाके लगी थी। तिलक नगर में गए थे हम लगवाने के लिए, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको। तिलक नगर एग्जैक्टली, में वो परफेक्ट। लगी थी, तिलक नगर में लगी थी कपूर साहब। मैं और रेखा जी वहां गए थे, लाइन में लग गए थे, सामने वहां पर पुलिस वाले थे, तो पुलिस वाले में से कांस्टेबल आया मेरे पास। कांस्टेबल आके बोलता है कि सर नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार सर, मेरा नाम ये है और मैं जो है ना फलानी टीम से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और आप वेस्टीज के अंदर है ना, DUCD मकाम में वेस्टीज में हूँ सर। कह रहे सर आप अंदर आइए, लाइन में मत लगिए। मेरे को और वाइफ को अंदर लेके गया, उसने बैठाया सोफे पे में, ठीक है ना। उसके बाद जितने पुलिस वाले थे सब वेस्टीजन थे वहां पर, सब ने हमारे साथ फोटो खिंचवाई, ठीक है। वहां पर डॉक्टर बैठे थे 3-4, वो सब देख रहे हैं कौन आगे भाई, ये हीरो हीरोइन तो लग नहीं रहे किसी नाटक नुटक के, फिल्म के, कौन है ये लोग। वहां पर इंस्पेक्टर भी थे, सब इंस्पेक्टर थे, सब मेरे साथ फोटो खिंचा रहे, कांस्टेबल भी थे। उन्होंने बोला कि ये वेस्टीज करते हैं सर, टॉप लेवल पे हैं। तो मतलब एक अजीब खुशी मिली, अजीब खुशी। ये इसकी कीमत क्या, कोई बताएगा मुझे, कितने कितने पैसों में उसको आप खरीद सकते हो, बताओ मुझे, कितने पैसों में खरीद सकते हो ये चीजें। नहीं मिलेगी दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में अगर कहीं मिलती है तो यही मिलती है। दिस इज द प्लेटफॉर्म जो आपको आम आदमी से स्टार बना देता है, स्टार। पावर देता है, ताकत देता है, किस चीज की, ध्यान से सुनो मेरी बात। आप जॉब कर रहे हैं ना दोस्त, बिलीव करना, क्या वहां राजनीति नहीं होती। जो जॉब कर रहे हैं उन्हीं से पूछ रहा हूं मैं, जितने भी जॉब करते हैं जो लोग, क्या आपके ऑफिस में राजनीति नहीं होती, क्या चमचागिरी नहीं होती, क्या चाटुकारिता नहीं होती वहां पर, कितनी कुछ मतलब पॉलिटिक्स होती है, ठीक है।
क्या क्या होता है आपको पता है? यहाँ पर कोई राजनीति नहीं है, कोई चाटुकारिता नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सिर्फ हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क के दम पे आप एक ऐसी ताकत हासिल कर लेते हो, कोई आपका बॉस नहीं होता। उठने का टाइम आपका है, सोने का टाइम आपका है, कहाँ आपको जाना है आप डिसाइड करेंगे, क्या आपने पहनना है आप डिसाइड करेंगे, कैसे जाना है आप डिसाइड करेंगे। कोई आपके ऊपर ताकत नहीं है जो आपको ये बोल सके कि आपको यहां आना है। आप समझ रहे हैं? अपनी शर्तों पे अपनी जिंदगी जीते हैं आप दोस्त। कितनी बड़ी बात है। कहाँ मिलेगी ये चीजें? बड़े से बड़ा बिजनेसमैन इस चीज को नहीं ले पाता। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास करोड़ों रुपए का एम्पायर है, उसके पास भी ये ताकत नहीं है टाइम की, मनी की। ये पावर मिलती है आपको। कोई आपके पास बॉस नहीं है जो आपको फोन करके हड़का सके। सिर्फ यहाँ बातें होती हैं इज्जत की, मान सम्मान की। पवन सर भी हमें फोन करते हैं तो बड़े इज्जत और प्यार के साथ बात करते हैं। कंपनी मैनेजमेंट से भी बातें होती हैं तो बड़ी इज्जत और प्यार के साथ होती है। हम अपनी टीम से बातें करते हैं तो बड़ी इज्जत और प्यार के साथ बातें करते हैं। कोई यहाँ पर ऑर्डर नहीं होता, रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट। कहाँ मिलेगी ये चीजें? प्राइवेट जॉब जो करते हैं या इवन सरकारी नौकरी भी करते हैं तो सबको पता है क्या होता है। ठीक है ना? कैसे कैसे वहां बातें की, ऑफिस में बातें होती हैं। यहाँ तो ये जो है ना, एक ऐसी संगत है जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि ये स्वर्ग है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो संगत है ना, ये संगत आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यहाँ हमारे यहाँ पर ये संगत है। क्या करें? क्या करें? बड़ा नेटवर्क बन जाए, कैसे बनता है यहाँ पर? सिस्टम मिलते हैं हमें यहाँ पर, अब ट्रेनिंग दी जाती है आपको। ट्रेनिंग किस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है? कामयाब होने की। कौन देता है? सक्सेस लोग देते हैं ना, सक्सेसफुल लोग देते हैं। सर क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे? ठीक है ना? अरे सर एक बात बताओ, 120 किलो का आदमी अगर किसी को बोलेगा तू वेट कम कर ले, तो क्या वेट कम होगा कपूर साहब? बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको सुंदर बनना पड़ेगा। आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। आपको अकॉर्डिंग टू बीएमआई अपनी बीएमआई लानी पड़ेगी। ठीक है ना? आपको हेल्दी बनना पड़ेगा। आप, एक सवाल है मेरा आप सबसे। आपका पूरा खानदान होगा, आपके कजन्स होंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी होंगे, आपकी मान लो 40 साल उम्र है, तो क्या आप अपने एज ग्रुप के अंदर सबसे जवान दिखते हैं? दिस इज माई डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या आप अपने एज ग्रुप के अंदर सबसे जवान दिखते हैं? बनिए ना, सुंदर बनिए। क्या दिक्कत है? कंट्रोल करिए। किस चीज के ऊपर? खाने पे कंट्रोल करना है, करिए। सर क्या कंट्रोल करे खाने पे? अरे आपको नहीं पता फैट किससे बढ़ता है? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता क्या चीज खाने से आप मोटे होंगे? फास्ट फूड आपको खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हेल्थी फूड खाना चाहिए। गजब। सर आप मुझे बताइए, एक चीज मैं आपको बोलने वाला हूं अभी, कि आप 60 साल आपकी उम्र हो जाती है, 70 साल आपकी उम्र हो जाती है, आपको कोई बीमारी नहीं होती है, आप निरोगी काया रहते हैं। मान लो आप 50 साल आपकी उम्र है, आप निरोगी काया है, तो उसकी कीमत क्या है? कोई बताए मुझे, क्या कीमत है उसकी? 60 साल आपकी उम्र होगी, आपको कोई रोग नहीं है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है वो, पता है आपको? ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो थैला लेके चलते हैं दवाइयों का, सुबह से लेके शाम तक। एक आदमी 70 साल की उम्र में स्वस्थ है, एक आदमी 30-40 साल की उम्र में जो है ना दवाइयों का टोकरा लेके चल रहा है। क्यों? खुद की वजह से। कोई और कुछ का कारण नहीं है। ट्रेनिंग मिलती है यहाँ पर आपको। ठीक है ना? प्लान की ट्रेनिंग मिलती है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलती है यहाँ पर। मतलब अपलाइन आपके लिए काम करता है। आपके हर सवाल का जवाब आपके अपलाइन के पास है यहाँ पर। आप अपनी टीम के लिए काम करते हैं, टीम, आपका अपलाइन आपकी, आपके साथ और आपकी टीम के साथ मिलकर काम करता है। कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट कंपनी ने अलग से बना रखा है, जहाँ सैकड़ों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं। आज भी मेरी ये हमसे बात हुई है, बोला है उन्होंने कि सर मेरी आप सीएनटी कराओ ना। सोचो, कंपनी से मुझे फोन आया, एएसएम का, जेडएसएम का, जिसने मुझे बोला कि सर मेरी सीएनटी कराओ ना, फिजिकल नहीं हो रहा तो जूम पे करा लो, मैं सीएनटी करता हूँ। ऑल इंडिया में आपको सपोर्ट मिलता है दोस्त, ऑल इंडिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको सपोर्ट मिलता है वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम का, और टीम चैंपियन का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका। टीम चैंपियन का जो एजुकेशन सिस्टम है, पवन सर हमारे उसके फाउंडर है, जिन्होंने बड़ा जबरदस्त सिस्टम बना रखा है
क्या है वो, ये जो चल रहा है वही तो है जो अभी मैं कर रहा हूँ। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो टीम चैंपियन का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका एक पार्ट है। 8:30 बजे रात को मीटिंग होती है डेली। 15 जो टॉप लीडरशिप है टीम चैंपियन की, वो ट्रेनिंग देते हैं आपको, अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, जिनके कई लाख रुपए के चेक हैं वो आपको एक्सपीरियंस बताते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। ये चीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाती है, घर बैठे बैठे अपने कमरे के अंदर, अपने रिजाई के अंदर बैठे बैठे आप इसको ले सकते हैं। ये होता है एजुकेशन सिस्टम। कामयाब बना देगा आपको, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप कामयाब होगे, कब आप फेमस होगे, कब लोग आपको जानने लगे। पता है आपको ये बात? बहुत ऐसे लोग हैं मेरी टीम में जिनको कोई नहीं जानता था, आज वो उनको हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों परिवार जानने लग गए हैं। सैकड़ों परिवार जानने लग गए हैं। जब मीटिंग्स के अंदर आते हैं तो लोग उनकी सेल्फी लेते हैं। ये ताकत है सिस्टम के अंदर। दोस्त, आप खुद बड़े नहीं बन सकते लेकिन सिस्टम आपको बड़ा बन सकता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट ने बड़ा बनाया है, अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री ने बड़ा बनाया है। आपको वेस्टीज और टीम चैंपियन का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरे हिंदुस्तान में स्टार बना देगा। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, हजारों लोग बन चुके हैं स्टार, सेलिब्रिटी। हजारों लोग बन चुके हैं तो आप भी तो बन सकते हैं ना मेरी जान। आप क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं। और अब तो रोड तैयार है। पवन सर ने रोड तैयार कर दिया, बाली सर ने रोड तैयार कर दिया, बस गाड़ी खड़ी करनी है, एक्सीलेटर मारना है यार। हमने तो तब काम किया था कुछ भी नहीं था। कुछ भी मतलब कुछ भी। प्लान भी खुद दिखाते थे, प्रोडक्ट भी खुद लाते थे, प्रोडक्ट भी खुद पहुंचाते थे, मीटिंग भी खुद देते थे। अपना एजुकेशन सिस्टम था, कुछ नहीं था, किसी की कोई सपोर्ट नहीं थी, ना पैसा था ना सपोर्ट थी, तब हम काम करते थे। अब तो सब कुछ है आपके पास, आपको बस आना है और स्टार्ट करना है, बस फॉलो करना है बस एजुकेशन सिस्टम को। सबसे बड़ी बात, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना? अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। जो मुझे इस बिजनेस, सबसे ताकतवर जो चीज मुझे लगती है इस बिजनेस की वो ये है। वो क्या है? लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं आप। कैसे कंट्रोल होगी लाइफ? दोस्त, अभी मैं बता रहा था आपको, आपका जो जीवन है ना, ध्यान से सुनना, आपका जो जीवन है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो आपका जो जीवन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। प्लीज माफ करना मुझे। ठीक है ना? वो किसी और के कंट्रोल में है। आप अपने ड्रीम के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी और के ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है ना? अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी और के ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है? और वो करते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी और के सपने पूरे करेंगे आप। यहाँ पर आप अपने सपने पूरे करते हैं, अपनी अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होता है। मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे होता है। उससे पहले दो चीजें आपको मैं बताता हूँ। पहली, एक वो होता है सबर। सबर समझते हैं? पेशेंस। पेशेंस क्या होता है? अक्षय खन्ना, ध्यान से सुनना, इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा हथियार है, मैं इसको अपनाता हूँ। अक्षय खन्ना की पहली फिल्म आई थी अगस्त 1999 में, ताल, अगर याद हो तो आपको। कपूर साहब को तो याद होगी वो मूवी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना? ताल फिल्म याद है ना कपूर साहब? ताल से ताल भी जाए। हाँ, ताल से ताल मिला, जबरदस्त गाना था, हिट हुई थी। ठीक है? उस मूवी में अक्षय खन्ना साहब ने 60 लाख रुपए लिए थे। कितने पैसे लिए थे? 60 लाख रुपए। हीरोइन थी ऐश्वर्या राय, लगभग 1.5-2 करोड़ उसको मिले थे। और वहां विलेन शायद अनिल कपूर साहब भी थे उसके अंदर, उनको भी 1.5-2 करोड़ रुपए मिले थे। ठीक है? 1999 की बात कर रहा हूँ। आज कौन सा आ गया साल? 2026। अभी अक्षय खन्ना साहब की एक फिल्म आई है धुरंधर, काफी लोगों ने देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी है। उसके अंदर उन्होंने कितना पैसा लिया है? 2 से 2.5 करोड़ रुपए। 1999 में कितना लिया था? 60 लाख। ठीक है? एक लड़का जिसके बाप का नाम विनोद खन्ना है। क्या नाम है? विनोद खन्ना, जो ऑलरेडी सुपरस्टार था। उसके लड़के ने जीवन भर संघर्ष किया। ठीक है ना? मतलब 2025 में उसको 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर 10-10 करोड़ रुपए में स्टार काम कर रहे हैं, विलन काम कर रहे हैं, हीरोइन काम कर रही है 10-10 करोड़ रुपए में। वो 2 करोड़ रुपए में काम कर रहा है। किसका? सुपरस्टार का लड़का, जिसने 60 लाख रुपए 1999 में ले लिए थे। और अब उसको ऐसी सक्सेस मिली है कपूर साहब, उसका रेट जो हो गया है ना, आज आज उसका जो रेट हो गया है वो 30 करोड़ रुपए है। एक मूवी का, एक मूवी का।
जिसके पास समझ गया। पेशेंस है ना, हाँ, जिसके पास पेशेंस है उसको कोई नहीं रोक सकता। वो सिकंदर बनेगा, वो राजा बनेगा, वो किंग बनेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। नो बॉडी कैन स्टॉप। आपके अंदर वो होना चाहिए। और पेशेंस कैसे रहेगा आपके अंदर? एक काम आपको करना पड़ेगा सिर्फ। वो कौन सा काम है? वो काम है आपको, ध्यान से सुन लो मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ लिख लो उसको डायरी में। जिस इंसान से बात करने में आपके मन के अंदर नेगेटिव फीलिंग आ जाए, उस बंदे का आप जो है ना फोन ब्लॉक कर दो। दिस इज माई गोल्डन वर्ड। जो मेरे धंधे का नहीं वो मेरा नहीं। जिस इंसान से बात करने में आपको नेगेटिव फील हो, उस बंदे का नंबर ब्लॉक कर दो। इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं इस बिजनेस के अंदर जो आपको नेगेटिव करेंगे। ठीक है ना? वो आपको नेगेटिव नहीं करेंगे, वो आपको सिंगापुर जाने से रोकेंगे, वो आपको ओडी लेने से रोकेंगे, वो आपको बड़ा बनने से रोकेंगे, वो आपको मलेशिया थाईलैंड जाने से रोकेंगे। ठीक है ना? वो आपको फेमस होने से रोकेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सिल्वर डायरेक्टर बन गए, आपके पास 25,000 का चेक आ रहा है, 2-3 हजार आपका ट्रेवल फंड कट रहा है, वो ट्रेवल फंड इकट्ठा हो रहा है, आप कंफर्म सिंगापुर जाएंगे 2 साल के अंदर, और आप किसी बंदे की बातों में आके बहकाओ आके बिजनेस से दूर चले जाते हैं। ठीक है, और फिर खत्म कहानी, खत्म कहानी। आपको लगता है आपका शुभ चिंतक है, नहीं नहीं दोस्तों, आपका शुभ चिंतक नहीं है। उसको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना है और यहाँ लोग इतिहास बना रहे हैं। आने वाले वक्त में इसमें जो ग्रोथ होगी वो कहीं नहीं होगी, इसलिए आपने उसको रोक दिया। आपको रोक दिया उसने और आप रुक गए। दोस्त एक चीज याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, एक चीज जो मैं अप्लाई करता हूँ, हलवाई जो है ना वो सिर्फ आपको बर्फी बनाने की ट्रेनिंग दे सकता है, वो आपको मकान बनाने की ट्रेनिंग दे सकता है। कारपेंटर है ना, आपके घर में क्या अलमारी बना सकता है? अलमारी। कारपेंटर जो है ना वो आर्किटेक्ट नहीं हो सकता कभी भी। हमारे बिजनेस के अंदर आपको कोई डाउट है तो आपको सलाह लेनी है अपने अपलाइन से, अपने स्पॉन्सर से, अपने कामयाब अपलाइन से। वो आपको राय देगा सही। आपका जो चाचा है, मामा है, ताऊ है, भांजा है, वो आपको राय नहीं देगा क्योंकि उसको पता ही नहीं बट इस तरह नेटवर्क मार्केटिंग और इसके अंदर क्या होता है। जब एक 2,500 कमाने वाला आदमी आज आपके सामने बैठा है, 5 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है ना, जो 20 देश घूम चुका है, जो 2,500 रुपए कमा, जिसकी 2,500 रुपए सैलरी थी, वो यहाँ पहुंच चुका है, तो आपकी तो सैलरी तो 25-25 हजार है, 30-30 हजार है। आज के डेट में 50-50 हजार रुपए कमा रहे हैं आप। आपसे मेरे से तो बहुत ज्यादा बेटर है आप। आज आपके पास तो सब कुछ है, हमारे पास तो उस टाइम कुछ भी नहीं था, क्योंकि जमाना ही वो 2000 का था, बिल्कुल अलग जमाना था। क्या करना है बताता हूँ मैं लास्ट में, फटाफट लिख लें। ठीक है, जो डेली आपको करना है, डेली आपको जो करना है वो लिख लें फटाफट। क्या करना है? आपको डेली सुबह उठना है, डेली सुबह उठना है, मेडिटेशन करनी है, गोल्स को आपको देखने हैं अपने डायरी में जो आपने लिखे हैं, डेली ड्रीम्स। ठीक है ना, भगवान का नाम लेना है। ठीक है ना, और सुबह बैठ जाना है नहा धो के। 6:55 पे आप जो है ना सिस्टम के सामने होने चाहिए, जूम के ऊपर। 6:55 पे आपको जूम लेनी है। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे तक आपका वीडियो ऑन रहना चाहिए। आप नोट्स बनाएंगे, डेली लिस्ट बनाएंगे, कौन कौन मेरी टीम में आया है। ठीक है, और लिखेंगे 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग। मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन मॉर्निंग मीटिंग के अंदर आपके 100-150 लोग हो गए ना दोस्तों, लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी, सोशली भी, फाइनेंशियली भी। इतना पैसा आपको ये प्लेटफॉर्म देने लग जाएगा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपके 100-150 लोग होने लग गए, बहुत लोग ऐसे हैं जी जी, मॉर्निंग मीटिंग ने जिनकी तस्वीर बदल दी है। और दोस्त अगर मॉर्निंग मीटिंग में आओ या इवनिंग मीटिंग में आओ तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑफ करके मत बैठना, वरना बेकार है। बेकार है, फिर कोई फायदा नहीं है, फिर मत आओ फिर आप। और अभी ऐसा होने वाला है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि लोग वेटिंग में रहते हैं ना, लोग वेटिंग में रहते हैं। 500 प्लस का लोग आते हैं, 500 तुरंत हो जाते हैं 5 मिनट में, बाकी लोग वेटिंग में। आप वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, पता नहीं कहाँ पर है, बाहर निकालो। वो आए ना जो वीडियो ऑन करके बैठेगा, हक तो उसको मिलना चाहिए ना जो सिस्टम पे हो। तो प्लीज अपना वीडियो ऑन करके बैठे आप। ठीक है ना? क्या करना है? आपको सप्लीमेंट यूज करना है डेली, अपने अकॉर्डिंग। क्या करना है? सप्लीमेंट यूज करने हैं अपने अकॉर्डिंग, आपने यूज करने हैं सप्लीमेंट। ठीक है, जो आपका प्लान बोले वो प्रोडक्ट आपने यूज करने हैं, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक आपको उनकी पावर नहीं पता चलेगी।
ठीक है ना। डेली 3 लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट करना है, डेली 3 लोगों के साथ एसटीपी करनी है। कोई भी फिजिकल मीटिंग आपके बगैर होनी नहीं चाहिए, कोई भी फिजिकल मीटिंग। इतिहास गवाह है, जिस मीटिंग के लिए हमारे अपलाइन, हमारे स्पॉन्सर पवन सर ने हमें बोला है, उस मीटिंग में हम हाजिर रहे टीम के साथ। हमने कभी ये नहीं बोला कि सर इसके अंदर हम नहीं आ सकते, नहीं, हम तैयार हैं, वहां पर खड़े मिले हैं हम आगे पवन सर को। फिजिकल मीटिंग आपकी सिस्टम की अगर कोई होती है तो आपकी अगर होनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। जिस इंसान से बात करने में, लिख लो इस चीज को, जिस इंसान से बात करने में आपको अच्छा लगे, मन आपका खुश हो, आपका मन मोटिवेट हो, और उससे बार बार बात करने का मन करे, तो समझ लेना वो इंसान भगवान का तत्व है आपके लिए। भगवान ने आपके लिए भेजा है उसको। और जिस इंसान से बात करने में आपका मन खराब हो जाए, नेगेटिविटी फील हो, उसका ब्लॉक कर दो। क्यों? सुनो ध्यान से। एक आदमी था, वो जा रहा था रोता हुआ, कहां से? रेड लाइट से। पुलिस वाला खड़ा था, पुलिस वाले ने उससे पूछ लिया, भाई क्यों रो रहा है, कहाँ जा रहा है? कह रहा मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी बहुत बेकार है, मैं तो थक चुका हूँ अपने जीवन से मैं थक चुका हूँ। पुलिस वाले ने रोका, नहीं नहीं रुक 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 भाई, तू जा मत। पुलिस वाला उसके पीछे पीछे भाग लिया, वो पहाड़ की तरफ जा रहा है, ऊपर ऊंचाई पे, वहां से कूदने वाला था सुसाइड करने के लिए। पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे जा रहा है। चोटी पे जैसे ही वो पहुंचा, कूदने वाला हुआ, तो पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के बैठा लिया कि भाई क्यों मर रहा है तू? कह रहा मेरी बड़ी दर्द भरी कहानी है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं जीवन से दुखी हूँ। कह रहा क्या कहानी है तेरी? कह रहा बैठ मैं सुनाता हूँ। पुलिस वाले को पूरी कहानी सुनाई उस बंदे ने। पुलिस वाला इतना नेगेटिव हो गया, इतना नेगेटिव हो गया, इतना नेगेटिव हो गया कि पुलिस वाले ने वहां से छलांग लगा दी और वो मर गया। और जो मरने आया था वो देख रहा है, अरे ये तो मर गया, मैं नहीं मर रहा, वो वापिस आ जाता है। ये है नेगेटिविटी, आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है, इसलिए नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए हमेशा। एक वीडियो सुनाता हूं मैं आपको, ठीक है ना। कपूर साहब अभी हैं बिल्कुल रेडी, ठीक है ना। एक वीडियो में चला रहा हूं अभी सामने, आप उसको देखना, उस वीडियो को आप, और उस वीडियो को देख के आप ये सोचना कि यार ये लाइफ कैसे मिलेगी, कैसे आएगा ये चीजें हमारे पास, ठीक है ना, कैसे ये लाइफ मिलेगी हमें। ठीक है, मैं वो वीडियो चलाता हूँ, तब तक कपूर साहब आपको आगे कैरी ऑन करेंगे। मुझे सिर्फ 30 सेकंड चाहिए। कपूर साहब प्लीज। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज मैं कह सकता हूं कि हम सबको इतना कुछ सीखने को मिला है, इतना कुछ समझने को मिला है। एक जबरदस्त क्लैप तो सर के लिए सबसे पहले वो बनती है, सबके ऑन स्क्रीन वो नजर आनी चाहिए, ऑन स्क्रीन सबको वो फील होनी चाहिए, वो गूंज नजर आनी चाहिए, वो समझ आनी चाहिए कि इतनी बढ़िया एजुकेशन हमें आज मिली है, इतनी बढ़िया लर्निंग मिली है। 2 तारीख से ये सेशन स्टार्ट हुए थे, एक एक लीडर, एक एक कोच इतनी वंडरफुल कोचिंग दे रहे हैं, इतनी वंडरफुल नॉलेज दे रहे हैं। कपूर साहब ये दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है आपको? बिल्कुल सर, परफेक्ट। मैं चला रहा हूँ। ये एक सवाल है कि ये बिजनेस आपको क्या देता है, ध्यान से देखना, आपको बिजनेस ये आपको देता क्या है, देखना ध्यान से।